हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण सवाल। बहुत सारे सवाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। शुरुआत हम करेंगे छोटे प्रश्नों से और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर कितना लिखा, 1 कूलाम, मतलब क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का वैल्यू आपका दिया है 1 और ये आपका लिखा है कूलाम। तो क्यू का मान कितना हो गया, क्यू का मान हो गया 1 कूलाम हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब यन का वैल्यू हमें निकालना है। जबकि ई बराबर हमें हमेशा पता होना चाहिए 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ये तो हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा Q बराबर N इंटू ई, जहाँ पे Q आपका क्या है, आवेश है, N क्या है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई आपका है इलेक्ट्रॉन का मान। तो Q की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे N हो जाएगा, ई का वैल्यू 1.6 गुणे 10 का पावर -19 हो जाएगा। ये 1.6 गुणे इसको इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। n बराबर 1/1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में हो जाएगा 19 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और बटे में हो जाएगा 16। यहाँ दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 10 की पावर -19 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये 10 का पावर प्लस में हो जाएगा 19 हो जाएगा। 16 को हम 10 में भाग करते हैं, तो चलो यहाँ भाग करके दिखा दे रहे हैं। तो एक बार भी नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0, 16 छक्के 96 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, दशमलव लगा है तो 0, 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। मतलब जो आपका वैल्यू निकल के आएगा 10.625 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 का पावर 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.625 गुणे 10 की पावर 19। तो इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव एक अंक यहाँ पर रखेंगे तो 6.25 हो जाएगा। 6.25 गुणे 10 का पावर, दशमलव एक अंक यहाँ पर खिसकाएंगे तो 19 में से 1 हटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18। तो आपका जो मान निकल के आएगा 6.25 गुणे 10 का पावर 18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है, आपको ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूले के सवाल बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कितना लिखा है, 3.2। तो चलो यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना दिया है, क्यू का वैल्यू आपका दिया है 3.2 और ये आपका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, मतलब यन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जबकि ई का वैल्यू हमें पता होना चाहिए 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ये ई का वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा, क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा एन और यहाँ पर हो जाएगा ई। तो क्यू की जगह पे रखेंगे 3.2, यहाँ पे एन हो जाएगा और ई का वैल्यू है आपका 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक अंक पे दशमलव और यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे n हो जाएगा। 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। 10 की पावर -19 इधर गुणे में, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये गुणे में है तो ये आ जाएगा बटे में, 10 की पावर -19 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -19 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये 10 का पावर प्लस में 19 हो जाएगा। और 2 गुणे 10 का पावर 19
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, 7n यहाँ पे पावर 14 लिखा है, नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम्ब में कितनी होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ जाओ। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे n लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा है। ये जो 7 लिखा है ना ये आपका प्रोटॉन की संख्या होती है और एक 7 और होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। और टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 14 जो है ये आपका परमाणु भार है। क्या है, ये आपका परमाणु भार है। तो प्रोटॉन कितने हो गए 7, न्यूट्रॉन कितने हो गए 7, 7 और 7 मिलके परमाणु भार कितने हो जाएंगे 14। तो हमें कूलाम्ब में कितना होगा, कूलाम्ब में कितना आवेश होगा, मात्रा होगा, ये हमें बताना है। तो जो यहाँ पर संख्या दी है ना, n बराबर कितना दिया है, 7 प्रोटॉन दिया है। और यहाँ पर प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वो कितने होते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पे 19 होते हैं। ये हो जाएगा कूलाम्ब। तो एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। पर हमें ज़रूरत कितने की, 7 प्रोटॉन की। तो 7 प्रोटॉन पर आवेश कितने होंगे, जब एक पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 है तो 7 पे निकालने के लिए इसमें 7 से कर देंगे गुणा। तो 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इस दशमलव को अगर एक अंक हम इधर लाएंगे तो 1.12 हो जाएगा और यहाँ 19 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 18। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर आप तक पहुंचना है तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम्ब का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हम चलो हल करते हैं। लिखा है दो समान आवेश, मतलब आवेश हमारा 2 है, एक हो जाएगा Q1 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं Q2। और ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान है। तो Q1 बराबर Q2 कितना दिया है, 1 माइक्रो कूलाम्ब दिया। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये माइक्रो कूलाम्ब हो जाएगा। मतलब इसका मान देखा जाए तो 1 गुणा माइक्रो कूलाम्ब में कितने आवेश हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा कूलाम्ब। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6। दूरी कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। R बराबर ये 1 सेंटीमीटर लिखा है आपका दूरी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पर हमें सवाल जो करना है वो करना है मीटर में। तो ये हो जाएगा 1 गुणे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लाने के लिए 10 की पावर माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर कूलाम्ब हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो चलो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 और पूरे के बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होगा 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू है 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। Q2 का वैल्यू है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। और जो आपका दूरी लिखा है वो 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। तो F बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना हो गया, माइनस में यहाँ पर 12 हो गया।
और 10 की पावर -2 और -2 ये हो जाएगा 10 की पावर कितना माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो F बराबर निकल के आएगा 9 गुणे 10 की पावर -12 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 3 आएगा, और 10 की पावर -4 को अगर आप ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4। तो F का आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 9 गुणे 10 की पावर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 90, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी पेपर में 1-2 बार आ चुका है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है कुछ ऐसा ही प्रश्न है सेम, तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, लिखा है 0.2 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, उनके बीच में विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा Q1 का वैल्यू कितना दिया है 0.2 माइक्रोकूलाम, मतलब 0.2 गुणे 10 की पावर -6 यहाँ पे कूलाम। यहाँ पर हो जाएगा Q2 बराबर 0.3 माइक्रोकूलाम, तो ये हो जाएगा 0.3 गुणे 10 की पावर -6 और यहाँ पे कूलाम। दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 और यहाँ पर कर देते हैं मीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 यहाँ पर मीटर कर देंगे। हमें निकालना क्या है, हवा में रखें तो उनके बीच विद्युत बल का परिमाण, मतलब बल निकालना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1, यहाँ पर Q2 और बटे में हो जाएगा आपका R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया F बराबर 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे लिखा है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की पावर -6, और Q2 का वैल्यू लिखा है 0.3 गुणे 10 की पावर -6, जबकि R का वैल्यू कितना लिखा है, R का वैल्यू लिखा है 30 गुणे 10 की पावर -2, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 30 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे, F बराबर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दशमलव हटाते हैं, यहाँ पे 2 और 3 को गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा, -6 में -6 जोड़ेंगे, -12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने दशमलव हटाया है और यहाँ पे हटाया है, तो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, मतलब 10 का पावर कितना -2 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, 30 को 30 से गुणा करोगे 900 हो जाएगा। 10 की पावर -2 को अगर बटे में भेज देंगे तो 1/10 की पावर 2, 2 का मतलब 100, और गुणे में यहाँ पे लिखा 10 की पावर 2, इसको भी बटे में भेज देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया F बराबर यहाँ पर हो गया 6 गुणे 10 की पावर 9 हो गया, माइनस यहाँ पे 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। इस 100 को हम ऊपर भेजेंगे तो 10 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा। तो बल आएगा F बराबर 6 गुणे 10 का पावर 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 का पावर -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल कर लेंगे तो सीधा आ जाएगा F बराबर 6 गुणे 10 की पावर 14 में से 11 घटा देंगे -3, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हमारा जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा क्या है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो चलो, ये प्रश्न देखने में ज़रूर कठिन है पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या पता है कि दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पहला जो बल का मान दिया है वो F1 दिया है। F1 बराबर आपका दिया है 80 और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। और F2 का वैल्यू भी आपका दिया है, F2 का वैल्यू आपका दिया है 8 और यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। अंतर दोनों में क्या है, इन्हीं आवेश, ये परावैद्युतांक में इतनी, ये वाला जो बल है ना वो परावैद्युतांक के लिए, किसके लिए है, तो ये वाला जो बल का यूज कर रहे हैं ना ये परावैद्युतांक माध्यम के लिए, और ये वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए इस बल का प्रयोग कर रहे हैं और परावैद्युतांक के लिए इस बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा आपका F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2 और यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। और दूरी हर जगह पे सेम है, मतलब समान है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। और आवेश और दूरी समान है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे F2 लिखेंगे। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। और ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण सेकंड बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना है समीकरण, यहाँ पर एक चीज़ आपको भूल रहे हैं, ये परावैद्युतांक माध्यम के लिए तो यहाँ पर K लिखेंगे, और यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो आप लिखो या ना लिखो पर यहाँ पर आपको K लिखना पड़ेगा। अब समीकरण हम फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, सेकंड से भाग करने पर हम भाग करा देते हैं। तो भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा F1 बटे में F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर पूरे के बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे, ये है आपका 80 बटे में हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 80 बटे में 8 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर पूरे के बटे में ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये 1 बटे में K लिखा मतलब बटे में K, और ये Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, 8 धाम में 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या, आपका यहाँ पर बचेगा 10, और ये जो K है ना ये चला जाएगा ऊपर। तो K बराबर आपका कितना हो जाएगा 80, वो K बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है। चलो इस टाइप का एक प्रश्न और हल करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो लिखा है कि एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10 की पावर -5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा,
यदि सोने की परमाणु संख्या 79 है तब आपको ये सवाल हल करना है। हमें बल निकालना है। तो क्या क्या दिया है, हमारा जो क्यू का वैल्यू दिया है अल्फ़ा कण पर आवेश वो होता है 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। ये किस पर होता है, जब अल्फ़ा कण पर कभी भी आवेश आएगा, किस पर, अल्फ़ा कण पर आवेश, तब आपको यही वैल्यू उठाकर रखना है। उसके बाद दूरी आपका दिया है आर का वैल्यू 12 गुणे 10 का पावर माइनस में यहाँ पर 5, ये आपका मीटर हो जाएगा। संख्या कितना दिया है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपका दिया है 79, तो यहाँ पे n बराबर हम मान लेते हैं 79 दिया है। ठीक है, तो चलो हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमारा दिया है, इलेक्ट्रोकुलाम आवेश दिए और क्यू बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा n × e। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 का जो वैल्यू आपका दिया है वो दिया है, तो Q2 भी हम निकाल लेते हैं, इसको हम Q1 मान लेंगे और यहाँ पर Q2 बराबर हो जाएगा n × e। n आपका कितना दिया है 79 और e का वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ये हो गया F बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9। Q1 का वैल्यू 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19। Q2 का वैल्यू 79 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 पूरे के बटे में R का स्क्वायर, तो R क्या दिया है 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5, 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5। F बराबर ये हो गया 9 गुणे 10 की पावर, देखो 19 में से ये वाला 9 घटा देते हैं, तो 19 में से 9 घटाओगे माइनस में 10 आ जाएगा, गुणे में 3.2 हो जाएगा, गुणे में 79 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा और गुणे में 1.6 बचा है। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, -5 और -5 जुड़ के माइनस में 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस में 10 कट जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, F बराबर थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलस है आपका, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, यहाँ पर 1.6 है ना, चलो दशमलव हटाते हैं, सीधा 16 लिखते हैं, यहाँ पर 3.2 है सीधा 32 लिखते हैं, यहाँ पर 79 है तो यहाँ पर 79 लिखते हैं, गुणे 10 की पावर कितना है माइनस में 19 है, यहाँ पर 144 है तो 144, यहाँ पर हमने एक अंक दशमलव हटाया था ना तो नीचे 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव हटाया है तो नीचे 1 0 और आ जाएगा। ये होता है दशमलव को हल करने का सबसे सही तरीका। 16 कम 16, 16 नवैया 144, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। F बराबर आपका वैल्यू निकल के आ रहा है 32 और गुणे में 79, गुणे में 10 की पावर माइनस 19 और बटे में अभी 100 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F बराबर अगर 32 को हम 79 से गुणा करते हैं तो निकल के आएगा 25 28, आप गुणा करके चेक भी कर लेना, गुणे 10 की पावर माइनस में 19, पर यहाँ पर 2 0 भी तो है, तो 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सवाल पेपर में बहुत बार आया हुआ है और हम आपको बता रहे कि लोग गलती कहाँ पे करते हैं, लोग गलती Q1 और Q2 को मानने में करते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको आएगा बहुत ही सावधानी से करना है और 100% आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, बस आप इसी तरीके से प्रश्न को हल करके आ जाए कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूरी कितना दिया है, दूरी आपका दिया है 0.1 मीटर।
जबकि कह रहे हैं कि बल का वैल्यू दिया आपका F बराबर 18 न्यूटन, और यहाँ पर योग दिया है दोनों आवेशों का योग, मतलब कि Q1 प्लस में Q2 बराबर आपका लिखा है 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर Q2 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा माइक्रो कूलाम 10 की पावर माइनस में 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर माइनस 6, यहाँ पर कूलाम हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 पूरे के बटे में R का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और हमको करना क्या है, F की जगह पे वैल्यू रखना है 18, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर में 9, और Q1 और Q2 का मान तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 लिखेंगे। R का वैल्यू दिया है 0.1 गुणे 0.1। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका 18, इन दोनों को इस साइड भेजेंगे तो 0.1 गुणे 0.1 बराबर ये हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ पर हो गया Q1, यहाँ पे हो गया Q2, 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो गया, ये हो गया 2 गुणे 10 का पावर 1, और एक कितना हो गया माइनस में 2 हो गया, 10 की पावर 9 है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो 10 का पावर 9 यहाँ बटे में आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा आपका Q2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका Q1, यहाँ पे हो गया Q2 बराबर 2 गुणे 10 का पावर माइनस में 2, 10 का पावर 9 ऊपर भेजेंगे तो 10 का पावर माइनस में 9 हो जाएगा, मतलब कि Q1 यहाँ पर Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और ये आपका कूलाम आ जाएगा। तो Q1 और Q2 का वैल्यू तो हमारा आ चुका है, अभी तक सिर्फ यही वैल्यू निकल के आया, पर हमें Q1 और Q2 का अलग अलग मान चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला होता है A माइनस में B का होल स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। ये फार्मूला गणित का फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिस कारण हम मान को आसानी से निकाल सकें। तो क्या करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो यहाँ पर A और B की जगह पे लिखेंगे Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस में Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 Q1 Q2 हो जाएगा। तो ये हो गया Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 का होल स्क्वायर माइनस में 2। Q1 और Q2 का वैल्यू कितना लिखा है, तो वो लिखा है आपका 2 गुणे 10 का पावर माइनस में 11। तो ये हो गया आपका Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 9 9 81 गुणे 10 की पावर 6 दूना माइनस में 12, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे फार्मूले में 4 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 दूना 8 गुणे 10 की पावर माइनस में 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम 10 की पावर माइनस 11 कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 81 गुणे 10 की पावर माइनस 1, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 10 का पावर माइनस में 11, यहाँ 10 की पावर माइनस 1 है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, 8.1 माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 10 का पावर माइनस 11, 8.1 में से 8 घटा देंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा Q1 माइनस में Q2
पूरे का होल स्क्वायर 10 की पावर -11 गुणे 10 का पावर -1, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 -Q2 का होल स्क्वायर, 11 में 1 जुड़ जाएगा, 10 का पावर -12 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कर लेना है, इसको मान लेंगे समीकरण, अभी नहीं मानेंगे। यहाँ थोड़ा से और हल करते हैं। Q1 -Q2, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा, और 10 की पावर -12 किसका वर्गमूल है, 10 की पावर -6 का, और ये आपका बनेगा समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका था Q1 प्लस में Q2 बराबर 9 गुणे 10 का पावर -6, जबकि Q1 -Q2 बराबर लिखा 1 गुणा 10 का पावर -6। ये प्लस और माइनस से कट जाएगा। Q1 में Q1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2Q1, 9 में 1 ये जुड़ जाएगा 10, और ये पावर हो जाएगा 10 की पावर -6। 2 1 कम 2, 2 5 6 10। Q1 का जो वैल्यू निकल के आएगा 5 गुणा 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो समीकरण में रखेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ 5 गुणे 10 की पावर -6 प्लस में Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6। Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -6, ये प्लस 5 को ना इधर भेजेंगे तो -5 गुणे 10 का पावर -6 हो जाएगा। Q2 बराबर 9 में से 5 गया 4 गुणे 10 का पावर -6, और ये हो जाएगा कूलाम। तो Q1 और Q2 दोनों के मान आ चुके हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम से कम ये प्रश्न ही सिर्फ 5-6 बार प्रश्न में आ चुका है पेपर में। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको 100% हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा।